हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को हंसता बसता रखे। जैसा कि आप मेरी ये पहली वीडियो देख चुके हैं और आपने इसको बहुत ज़्यादा लाइक भी किया है, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चले ये मेरा डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आया। उसी से रिलेटेड मैंने साथ मैचिंग अभी ये टोपी बनाई है, ये देखें। उसी तरह मैचिंग मैंने इसको डिजाइन दिया है। ये काफी क्योंकि वूल होती है, ये काफी ज्यादा खुल भी जाती है ऐसे, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ये तकरीबन 7 इंच तक बिल्कुल ठीक साइज होगा न्यू बॉर्न या 3 मंथ के बच्चे के लिए। और यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है। ये बिल्कुल आई थिंक ये बिल्कुल न्यू बॉर्न के बिल्कुल फिट टू हेड होगी। और ये तो इसकी तो आप डिटेल वीडियो देख चुके हैं। इसको भी मैंने बनाते हुए इसकी वीडियो बनाई है, जो कि मैं अभी इसके बाद अपलोड करूंगी। और एक बात जो मुझे बतानी थी, लास्ट टाइम मैं इसकी वूल बताना भूल गई कि ये कितनी वूल में ये वाला कार्ड स्वेटर बना है। तो जिन्होंने वो मेरी वीडियो देखी तो शायद उसको वूल का अंदाजा ना हो, मैं इसमें बना देती हूँ। ये 123 ग्राम 123 ग्राम में ये वाला मेरा सेट बना। इसमें बटन का वेट भी है, आप 120 लगा लो। और साथ में मैं टोपी अगर ऐड करती हूँ तो 140 यानी कि 150 ग्राम में ये दोनों चीजें बनी हैं। इसमें आप देख लें कि ब्राउन, थोड़ी सी ब्राउन है, इधर बाजू में भी थोड़ी सी है, तो बाकी 10 ग्राम भी नहीं लगी होगी ब्राउन। और बाकी वो अब आप इससे अंदाजा कर ले। टोपी को अगर हाँ बिल्कुल 148 ग्राम। तो चले आपको वूल का अंदाजा हो गया होगा। और जो मैंने इसको डिटेल में बनाते हुए वीडियो अपलोड की है, आप वो उसको देखें और ये सेट बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपके घर में कोई भी न्यू खुशी आने वाली है तो आप उसके लिए ज़रूर बनाओगे। और यकीन करें जितनी खुशी आपको ये सेट बना के उनको पहना के होगी बच्चे को, किसी भी बाजार से लिए हुए स्वेटर से कहीं ज़्यादा होगी। आपके अपने घर में नहीं है तो आपके जानने वालों फैमिली में किसी के घर भी न्यू खुशखबरी आने वाली है, तो ये उसके लिए उनको जरूर बना के गिफ्ट करें। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं इसका ट्राउजर बना के हाजिर होती हूँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें मैंने टोपी को ऐसे इतना बना के रखा हुआ है। अगर तो आपने इसके स्वेटर का वीडियो देख लिया तो आपको अंदाजा हो गया होगा, लेकिन ये आपको जरा थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ से क्यों। एक्चुअली ये मुझे इस तरह इसको डबल करना है ऊपर से ऐसे, फिर जब ये सिल जाएगी ना तो ऐसे टोपी होगी, ठीक है ऐसे। अब अगर मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ बताती हूँ, ये 5.5 तक बन चुकी है, 5 इंच तक इस तरह डबल होके। और ये मैंने 74 स्टिचेस लिए हैं। लेने के बाद मैंने इतना 1 इंच का बॉर्डर बनाया तकरीबन। और उसके बाद कुछ सिलाइयाँ मैंने इस साइड पे अगर आप देखते हो तो सीधी हैं, इस साइड पे देखते हो तो उल्टी हैं, ये बना ली ताकि जब आप यहाँ हो, अगर मैं बॉर्डर का पूरा बॉर्डर ही ले जाती तो थोड़ा सा यहाँ से मोटा होना था। अब ये रीजनेबल है ना, बहुत मोटा है और ये ऐसे आपके हेड से बच्चे के ऐसे होगा ना। करने के बाद फिर मैंने ये डिज़ाइन बनाया और फिर ये वाला, क्योंकि ये मैंने स्वेटर के बाजुओं पे भी लगाया था तो इस तरह 2 कलर मुझे ये बनाने थे। अब ऐसा करते हैं कि मैं ये डिजाइन जो है ये 4 स्टिचेस पे है, मल्टीपल और 4 पे बना है। 4 ये हैं, फिर 4 ये हैं, 4 ऐसे। इसलिए मैंने 74 लिए, 72 के तो ये 4 हो गए और एक साइड का था। अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 1 2 3 4 चौके 16 18 स्टिचेस बनाती हूँ। बनाने के बाद मैं आपको छोटा डिजाइन बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये जो है ना, ये स्टिचेस डबल के साथ लिए हैं ताकि थोड़ी सी एक तो स्ट्रेंथ भी रहे और ऊपर से ये इतना लूज भी फील ना हो। आपकी अपनी चॉइस है, आपने जैसे भी लेने हैं। 18 में स्टिच बनाती हूँ। ये मैंने डबल किए, इसको थोड़ा सा परे कर लो, इसको डबल किया। डबल करने के बाद बस आम जैसे और स्टिच कास्ट करते हैं उसी तरह इसको करने के बाद सिंगल के साथ मैंने इसको ऐसे किया और इसको मैंने वैसे थोड़ा सा होल्ड कर लिया। अगला स्टिच फिर ऐसे
ऐसे करके ना नीचे से वो जो है ना वो थोड़ा सा मोटा आएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा बहुत टाइट भी नहीं और बहुत लूज भी नहीं। नॉर्मल हैंड से आपने इस तरह इसको बनाते चल जाना है। 4 5 ऐसे, ये देखें एक मोटी सी ये बन रही है। 6 7 8, ये देखें 9, ऐसे मैं 18 स्टिचेस ऐसे बनाती हूँ। मैंने 18 स्टिच ऐसे बना लिए। अब अगली सिलाई तो हम एक सीधा एक उल्टा नॉर्मल बनाएंगे, जैसे कि ऐसे एक सीधा एक उल्टा, इसी तरह नॉर्मली आप जैसे बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं, पहली सिलाई तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सिलाई से फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस बॉर्डर को कैसे बनाना है। जी, ये पूरी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट सिलाई पे हमने ये करना है कि ये जो उल्टा है वो मैं पीछे से बनाऊंगी ऐसे। ओके, धागा भी, और ये जो सीधा है ये भी मैं ऐसे पीछे से बनाऊंगी, ऐसे पीछे से। फिर इसी तरह उल्टे दोनों साइडों पे उल्टा और सीधा मैं इसी तरह ऐसे पीछे से बनाऊंगी, तो ये थोड़ा सा ऐसे गुंदा गुंदा सा बॉर्डर बनता है। ठीक है, अब आपने उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई दोनों ही इसी तरह बनानी है। देखिए मैंने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। यहाँ मेरी कितनी सिलाइयाँ हैं अगर मैं देखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, मेरे ख्याल 8-9 सिलाइयों में ये इतना 1 इंच तक बना हुआ है। आपकी अपनी चॉइस है। 9-10 सिलाइयों के बाद आप बॉर्डर बंद कर दें या थोड़ा सा और बड़ा बना लें। अब ये देखिए ये फ्रंट साइड है जहाँ पे है, ठीक। यहाँ से फिर मैंने यहाँ पे सीधा सीधा बनाना शुरू कर देना है ऐसे। ये देखें, ये यहाँ पे ये मेरा ये फ्रंट है, इधर भी ये फ्रंट है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ उल्टी सिलाइयाँ हैं। अगर आप इस साइड पे देखते हो तो ये बैक साइड है, ये मेरी यहाँ बैक साइड है। उसके बाद मैंने ये सीधी सिलाइयाँ बनाना शुरू कर दी। अब कितनी सीधी सिलाइयाँ हैं मेरे ख्याल में, 1 2 3 4 5, वही 7-8 सीधी सिलाइयाँ, उतनी ही जितना मैं के ये बॉर्डर बनाया हुआ है। अब यहाँ से मैंने इनको ऐसे सीधा उल्टा बनाना शुरू कर देना। उल्टी सिलाई रॉन्ग साइड से मैंने, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने राइट साइड से भी कर लिया है तो कुछ नहीं, ये ऐसे फ्रंट पे आ जाएगा। ये मुझे लग रहा था इसकी बजाय, अगर आप ये देखते हो तो ये ज़्यादा थोड़ा सा नीट लग रहा था, ठीक है ना। आपकी अपनी चॉइस है। अब आप यहाँ से सीधा एंड उल्टा बनाना शुरू कर दें। 7-8 सिलाइयाँ, अभी तो मैं 4 ही बनाऊंगी। आप 8 सिलाइयों तक ऐसे बना के 1-1 इंच का बॉर्डर और 1 इंच का ये बना ले। जितने भी 7-8 सिलाइयों में बनता है तो फिर उसको बंद कर दीजिएगा। यहाँ से फिर मैं उल्टी सिलाई बनाना शुरू करती हूँ। जी, ये देखें मैंने 4 सिलाइयाँ ही ये वाली बना ली हैं इसकी। अब ऐसे ये ना ऐसे बंद होगा, ऐसे ये हमारी ऐसे फ्रंट साइड हो जाएगी ना ये। अब यहाँ से मुझे ये डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। अब देख लें कि अब धागा मेरा इस साइड पे है, रॉन्ग साइड पे। ओके, इधर से अब मुझे सीधी सिलाई नहीं बनानी, ये आपने गौर करना है, क्योंकि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ से फिर मैं, ये मेरी बैक साइड है तो मैं उल्टी सिलाई, यानी ये देखिए बैक साइड है तो मैं पहली सिलाई यहाँ से उल्टी बनाऊंगी, बस यही एक है। आपने यहाँ से पूरी सिलाई, जब आपके दोनों ये वाला और ये सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएं, 1-1 इंच की हो जाएं, तो आपने यहाँ से फिर डिज़ाइन शुरू करने से पहले यहाँ जो सीधी सिलाई वाले पार्ट है ना, वहाँ से आपने उल्टी सिलाई बनाना शुरू कर देनी है, यानी कि पर्ल बना लेनी है। ये सारी बन गई। अब मुझे आगे से डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी। अगर मैं इसी तरह सीधी पे, आप देखिए ये सीधी, अब सीधी सिलाई पे ऐसे डिज़ाइन बनेगा ना तो ये अच्छा लगेगा। उल्टी पे बनाती तो यहाँ इतना नाइस नहीं लग रहा था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पहला स्टिच तो मुझे वैसे ही उठा लेना है, ये वाला। अगले स्टिच जो देखे मैंने 4 सीधे बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक। धागा आगे करके मैंने एक उल्टा बनाया, धागा पीछे। इन 2 स्टिचेस को मैं यहाँ पीछे से बनाऊंगी,
ये करने के बाद इसको इधर शिफ्ट करूंगी और ये ऐसे सीधा बना लूंगी ऐसे, ठीक। एक छोटी 2 स्टिचेस की आप ये कह लें केबल है, धागा आगे, फिर ये मैं उल्टा बनाऊंगी। ओके, फिर 1 2 3 4 वैसे ही सीधे होंगे, धागा आगे, ये मेरा उल्टा बनेगा ये, और ये मैं ऐसे करके इसको केबल बनाऊंगी, धागा आगे, और ये इसी तरह मैं ये 4 ये इस तरह बनाती चली गई। 74 मैंने स्टिचेस इसलिए बनाए कि यहाँ पे 4 सीधे आ रहे हैं ना, तो एंड पे ये वाले जो 2 की केबल पे ख़त्म हो रहा है। जब हम इसको सिएंगे ना ऐसे, जी ये देखें ऐसे ना, ऐसे डिज़ाइन के साथ ऐसे सिलाई हो जाएगा, तो इतना पता नहीं चलेगा। अगर मैं ये यहाँ ये भी 4 होते तो इसने इस तरह ना थोड़ी टोपी ने सिले हुए फील होना था बस ये। लेकिन इसकी टोटल जितनी चौड़ाई चाहिए ना मुझे, उसकी चौड़ाई के लिए मुझे 74 स्टिचेस ही चाहिए थे। ये तकरीबन 12 इंच तक आप बन रही है, ये इनफ, काफ़ी क्वाइट गुड साइज होगी छोटे बच्चे को पहनने के लिए। तो चले ठीक है, ये मैंने एक सिलाई कंप्लीट कर ली। अब रॉन्ग साइड जो है, उल्टी सिलाई पे हम ऐसा करेंगे, ये सीधा ये हुआ। अब ये जो 2 थे जिसकी मैंने केबल बनाई थी, अब इन दोनों को भी मैंने ऐसे करना है। पहले ये सेकंड स्टिच को मैंने उल्टा करके बनाना है, पर्ल बनाना है, इसको लीव नहीं करना, और पहले स्टिच को फिर मुझे ऐसे कर लेना है, धागा पीछे, ये फिर 4 मेरे वैसे ही 1 2 3 4, धागा पीछे, फिर ये उल्टा, फिर ये जो 2 स्टिच हैं इनको मैंने ऐसे उल्टा बनाया, लीव नहीं किया पहले वाला, फिर मैंने ऐसे पर्ल करके बना के लीव कर दिया, और ये मेरा सीधा 1 2 3 एंड 4 हो गए, धागा पीछे, और ये फ्रंट। ये मेरी दूसरी 2 रो बन गई, ठीक है ना। ये टोटल 6 रो पे ये डिज़ाइन 6 रो का है, लेकिन मैंने यहाँ स्टार्ट पे 4 रो के बाद डिज़ाइन चेंज कर लिया, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करती ना तो ये बहुत यहाँ से लॉन्ग फील हो रहा था। इसी तरह जब मैंने एंड किया तो 4 के बाद एंड कर लिया, तो ये एक अच्छा सा बन गया डिज़ाइन, बैलेंस सा लगने लग गया। अब मैंने यहाँ से फिर फ्रंट साइड वाली साइड बनानी है। यहाँ मेरी ये साइड का मैं उठाऊंगी, ये मेरे 4 सीधे हैं, 1 2 3 4 मेरे सीधे, धागा आगे उल्टा, फिर ये जो 2 स्टिच है इनकी मैं ऐसे बैक से उठाऊंगी, हल्के हाथ लीव करके इसको पिक करके इनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के बाद सीधा सीधा बना लूंगी। 2 स्टिचेस की आप कह लें केबल है, और ये फिर ऐसे उल्टा, फिर 4 मेरे 1 2 3 4 मेरे सीधे, फिर इसी तरह ये मैं 6 सिलाइयों तक बनाऊंगी, लेकिन यहाँ मैं 4 सिलाइयों के बाद चेंज कर दूंगी। जो सीधे हैं वो ऐसे डिज़ाइन हो जाएगा, केबल वाला जो केबल वाला डिज़ाइन है वो सीधे हो जाएंगे। ये मेरी तीसरी सिलाई ख़त्म हो गई। अब मैंने 4 सिलाई उसी तरह स्टार्ट करनी है। ये बनाया, ये मैंने ऐसे सीधा, धागा आगे, इन 2 को मैं ऐसे बनाऊंगी, ये और ये 4 मेरे सीधे, फिर ये एक सीधा, फिर ये मैंने केबल बनाया ऐसे, ये फिर ये सीधा, 1 2 3 4 ऐसे सीधे, और ये मेरा ऐसे उल्टा। ये देखिए ये 4 सिलाइयाँ हो गई। वैसे तो ये 6 सिलाइयाँ इस तरह होती हैं, लेकिन मैंने इन्हीं 4 के बाद अब इसको ऐसे चेंज करने लगी हूँ, ठीक है। ये स्टार्ट में ज़रा नीट लगता है, अच्छा लगता है। तो चले, अब मैंने ये क्या करना है कि ये जो मेरे 4 सीधे थे उनको मैंने वो डिज़ाइन की तरह कर लेना है, ये उल्टा,
धागा पीछे, इन दो को मैं पीछे से ऐसे पिक करके हल्के हाथ छोड़ के फिर उठाऊंगी और ये सीधा बना लूंगी, 1 एंड 2, फिर धागा आगे, फिर ये। अब ये जो है ना, ये मैं 4 सीधे बना लूंगी, 1 2 3 4 मेरे सीधे हो गए। फिर आगे, फिर इन दो को मैं ऐसे पीछे से करूंगी, ऐसे ये और ये, धागा उल्टे, और ये 1 2 3 4 मेरा ऐसे सीधा हो गया। ओके, ये ऐसे। अब मैं मोर इस तरह की एक मैंने सिलाई बना ली, 1 2 3 4 5, इसी तरह जो रॉन्ग साइड है उस भी उसी तरह बनाऊंगी, सीधी भी इस तरह बनाऊंगी। तो उसके बाद फिर हम इनको चेंज कर देंगे, ये फिर वैसे ही सेम उसी तरह हो जाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए मैंने 6 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट कर ली हैं। अब फिर मुझे दोबारा वापस यहाँ ये केबल वाला डिजाइन बना लेना है और ये सीधे हो जाएंगे। इसी तरह मैं इसको, मेरे ख्याल में मैं देखती हूँ कितने टाइम रिपीट हुआ है, और फिर हमने दूसरा कलर अप्लाई कर लिया। अब मैं ये 4 सीधे बना लिए, धागा आगे, ये उल्टा, और यहाँ फिर मैंने उसी तरह केबल का ऐसे पैटर्न। फिर ये 4 सीधे हो जाएंगे, 1 2 3 4 सीधे, धागा आगे, और ये बैक से मैं ऐसे उठाऊंगी, ऐसे ये। ठीक, ये। अब मैं यहाँ मैंने ये किया था, अब ये देख लें, यहाँ केबल थी, फिर एक दफ़ा पूरा, मैं आपको दिखा, ये केबल थी, फिर एक दफ़ा पूरा ये केबल, ये पूरा 4 डिज़ाइन बना। ठीक, ये केबल थी, फिर 4 का ये डिज़ाइन बना। ठीक, फिर अब केबल बनने लगी है, फिर उसके बाद 4 का डिज़ाइन बनेगा, तो ये मेरा दूसरा धागा अप्लाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देख लो तो 3 इंच से लेस ही है, सेंटीमीटर में अगर आप देखते हो, जब दूसरा कलर लगा है तो तकरीबन 7 सेंटीमीटर तक बनने के बाद ये दूसरा धागा लग गया था। अब यानी कि ये वाली, अब मैं यहाँ एक डिब्बी, ये एक पैटर्न लेस करके आपको ये वाला अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। अभी आपने, मैंने एक सिलाई बना ली है, 2 3 4 के बाद हम ये कलर लगाएंगे। अब मुझे 6 सिलाइयाँ नहीं बनानी, 4 के बाद ही मुझे इसको अप्लाई करना है, ताकि ये भी शॉर्ट हो और ये भी शॉर्ट हो। वरना ये अगर हम 6 के बाद बनाते तो ये बहुत यहाँ लंबा लंबा फील होना था, ये जो अच्छा नहीं लगना था। अभी मैं 1 2 3 4 सिलाइयाँ और बनाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने इसी तरह उल्टी सिलाई, इन 2 को पीछे से बनाऊंगी, लीव नहीं करूंगी, ऐसे। ठीक, ये सिलाई कंप्लीट करें और अगली 2 भी कंप्लीट करें, तो फिर हम ये धागा लगाते हैं। ये देखें मेरी 4 सिलाइयाँ बन गई। अब पूरा ये डिजाइन है, सिर्फ एक दफा ये 6 सिलाइयाँ मैंने मिस की है, आप वो भी बना लीजिएगा उसी तरह। तो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट हमने कलर ऐड करना है। अब हमने पहली इसकी सिलाई तो सीधी बननी है, ये रॉन्ग साइड से, उल्टी साइड से ये डिजाइन होता है। मैंने इसको पहली सिलाई इसकी ऐसे सीधी सीधी ही बना लेनी है। ठीक है, ये सारी मैं सीधी सीधी बना लेती हूँ, रॉन्ग साइड से हम डिजाइन बनाते हैं। ये देखें, ठीक है ना। अब हमने ये करना है कि इस साइड से मैंने ये ऐसे उल्टा बनाया, करने के बाद वैसे उठाया, एक दफ़ा मैंने ऐसे नीडल से धागे को घुमाना है, 1 2 उल्टे बनाने हैं। ये जो मैंने घुमाया था ना, इसको मैं उठा के ऐसे कर दूंगी, फिर मैं ऐसे नीडल घुमाऊंगी, 1 2 करूंगी, और फिर मैं इसको उठा के इस तरह ऐसे कर लूंगी, फिर मैं ऐसे घुमाऊंगी, 1 2 करूंगी, और इसको उठा के ऐसे इन दोनों में से ऊपर से ऐसे कर लूंगी। तो ये इधर से देख डिजाइन बन रहा है। फिर मैं ऐसे इसी तरह, ये बस उल्टी सिलाई पे बनना है और सीधी सिलाई वैसे ही होनी है। ये सॉरी, धागा निकल गया, छोटी सिलाइयाँ हैं और तो
बस वो, और स्लो बनाती हूँ तो बस ऐसे हो जाता है मेरे साथ। ये ऐसे 1 2 इन दोनों को ऐसे उठा के पिक करूँगी, फिर 1 2 इन दोनों को उठा के ऐसे, इसी तरह ये उल्टी रॉन्ग साइड से ये पूरी सिलाई आपने जो मैंने 74 स्टिचेस बनाए हुए हैं उनको बना लेनी है। ऐसे हो गया, इसी तरह ये हो गया, ये देखें। अब 2 सिलाइयाँ ये देखें, एक सीधी और एक उल्टी बनाई है, फिर उसी तरह प्लाई हुआ, फिर सीधी उल्टी, फिर उस तरह प्लाई है। 3 दफ़ा ये डिज़ाइन बनने के बाद 2 सिलाइयाँ ब्लू हो चुकी हैं। अब इसकी लेंथ जो है ना, जितनी मुझे चाहिए वो हो चुकी है। ये देखिए इतना है ना, ऐसे ये टोपी होगी ना ऐसे। तो लेंथ अगर मैं यहाँ से देखती हूँ, यहाँ तो 1/2 तक ये हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से करती हूँ ना इसको ऐसे, तो ये 1/2 तक तकरीबन इसकी लेंथ हो चुकी है। ठीक, ये O2-3 साइज की थी बच्चे की। अगर आपने 1 साल के बच्चे का बनाना है तो आपने ऐसा करना है, 8 स्टिच और ऐड कर लेने हैं और लेंथ भी आप 1 इंच और बढ़ा दीजिएगा। अब यहाँ से मैंने, ये मेरा तो ख़त्म हो गया, यहीं से मैं आगे चलती हूँ क्योंकि अब मुझे ऊपर से इसकी शेप बनानी है। शेप का ये है कि अभी हमने ये देखिए ये सिलाइयाँ बनाई हैं, तो ये मैंने जैसे कहा कि सीधी सिलाई वैसे ही होती है, उल्टी सिलाई पे डिज़ाइन होता है। अब मेरा ब्राउन कलर का ये धागा लगने लगा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे बनाऊंगी, धागा पीछे करूंगी। 1 2 बनाने के बाद मैंने 2 का 1 कर लिया। मैं ऊपर से कटिंग करने लगी हूँ, ठीक, शेप बनाने लगी हूँ टोपी की। फिर 1 2 3 करने के बाद फिर मैं इन 2 को इकट्ठे बना लूंगी। फिर 1 2 3 करूंगी और 2 को फिर इकट्ठे बना लूंगी। इस तरह मेरे कम होते जा रहे हैं ना, 1 2 3 बनाऊंगी, 2 को इकट्ठे बनाऊंगी। इस तरह ये आपने पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करनी है। मेरी पूरी ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट हो गई 3 के बाद। अब रॉन्ग साइड पे हमने कुछ भी कम नहीं करना, लेकिन मुझे डिजाइन के हिसाब से बना के चलना है। ये मैं ये वाला धागा वैसे ही उठा लूंगी। ठीक, इसको मैंने ऐसे उठा किया, 1 और 2 पिक करने के बाद ये मैं ऐसे इसको बंद कर देती हूँ। फिर मैं 1 2 पिक करूँ, 2 बनाऊंगी और ये ऊपर से ऐसे पिक कर लूँगी। इसी तरह ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ जैसे मैंने आपको इस डिज़ाइन को सिखाया है। इस दफ़ा कुछ भी कम नहीं करना। ये देखें मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम ये करते हैं कि येलो कलर की तो मुझे 2 सिलाइयाँ, एक सीधी एक उल्टी ही बनानी है ना। अब हम मैं ये साइड का बनाने के बाद ऐसे करती हूँ, ये 2 बनाए मैंने, और इन 2 को मैं इकट्ठा 1 बना लूंगी। फिर 1 2 बनाऊंगी, 2 को इकट्ठा बना लूंगी। पहले मैंने 3 के बाद किया, अब मैं हर 2 स्टिच के बाद 2 को इकट्ठा बना रही हूँ, इसको मोर रिड्यूस कर रही हूँ। ठीक है ना। फिर 1 2 बनाए, 2 को इकट्ठा। पूरी रो आप इसी तरह कंप्लीट करोगे और दूसरी साइड हमने कुछ नहीं करना। इस तरह ये कम होना शुरू हो गए। ऐसे इकट्ठे बनाया, फिर 1 2 मुझे वैसे 2 इकट्ठे बनाए, 1 2 फिर 2 इकट्ठे बने और ये 1। अब रॉन्ग साइड हमने उसी तरह मैंने उल्टी उल्टी बनाना शुरू कर देनी। अब मुझे कोई भी काम नहीं करना है अब। ठीक है, इसको मैं वैसे ही ऐसे उल्टा बनाना शुरू कर देती हूँ ऐसे। ये देखिए अब काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए हैं। अब फिर मैंने ये करना है कि अब एवरी धागा भी ये ब्राउन लगना है मेरा, और हर सिलाई पे ना मैंने इसको बंद, हर 2 का मैंने 1 कर लेना है ऐसे। 1 मोर मेरे और रिड्यूस हो जाएंगे। सीधे सारी सीधी सिलाई में इसी तरह
एवरी टू को निट टुगेदर ऐसे करती चली जा रही हूँ। ये देखें और रिड्यूस होके कम हो गए। लेकिन अब हमने उल्टी सिलाई जो है ना वो मैंने इसी तरह डिज़ाइन पैटर्न के हिसाब से ही बनानी है। ये मैं पहले वाला तो ऐसे उठा लूँगी, ठीक, फिर ऐसे कर बनाऊँगी 1 2 और पहले वाले को वो स्टार्ट वाला ज़रा थोड़ा सा ये मुझे मुश्किल लगता है उठा के ऐसे ऊपर से बंद कर देंगे, ठीक है ना। फिर ऐसे 1 2 और ये इसको उठा के ऐसे बंद। रॉन्ग साइड हमने इसी डिज़ाइन के हिसाब से ही ऐसे मैं पूरी बनाऊंगी जी। ये देखें, ठीक है ना। अब एक दफ़ा हमने ब्लू कलर को और बनाते हैं और सारों को इसको भी ऐसे 2 कर लेती। एक दफ़ा मैं ये सारों को 2 नीट टुगेदर करती चली जाती हूँ। ये थोड़ा सा रिलैक्स ये ऐसे ऐसे कि मैं सारे हर 2 को 1 बनाती जा रही हूँ। अब बस मैं उल्टी सिलाई बनाऊंगी और मेरे इनफ कटिंग हो गई है। ये दोनों ऐसे ये और ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टिच रह गए हैं। अगर एक आध कम ज़्यादा हो तो परेशानी की बात नहीं है। अब मैं ये सारी सिलाई इसी तरह उल्टी बनाऊंगी और फिर मेरी सारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी जी। अब मैंने ऐसा किया है कि थोड़ा सा धागा रख के काट लिया है और इस सुई में ऐसे धागे को परो लिया है। अब मैं ये करूँगी कि इन सारे स्टिचेस को हल्के हाथ से ऐसे करके इस सुई में ऐसे सारे परो लूँगी ऐसे। ऐसे, ठीक। ये और ये देखें ये टोपी ऊपर से ऐसे इस शेप की ऐसे बन गई। अब इसको साइडों से हम सी लेते हैं तो ये टोपी की शेप हो जाएगी। अब इधर से हमने इसको ऐसे खींच के पहले स्टिच में से ऐसे, अगर डबल भी करना चाहो तो कर लो लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। ये देखें ऐसे ऊपर से और बस थोड़ा थोड़ा कोशिश ये करनी है कि जो धागा है ना उसी धागे के साथ ये सिले। ये ना हो कि ब्लू ब्राउन के साथ अटैच हो जाए ब्राउन ऐसे। ये अब ब्राउन कलर का आ रहा है तो मैं ऐसे ब्राउन से अटैच करूँगी इसको आप रख के इसको सिले ऐसे। ये इधर ब्लू है, धागा कुछ ज़्यादा ही बड़ा काट हो गया, मैं छोटा करती हूँ। ये ऐसे इधर बस अब छोटी छोटी ऐसे सिलाई लेके ना इसको आपस में सीना शुरू करते हैं ऐसे ऐसे। अब इधर से मैंने ब्राउन लिया और यहाँ से भी मैं ब्राउन लूँगी। ब्राउन 1 2 ऐसे, देखें बिल्कुल एक दूसरे के साथ मीट करें डिज़ाइन। ओके, ये देखें बिल्कुल मैंने कोशिश की है, इसके साथ साथ पता भी नहीं चलेगा कि सिलाई फिर हुई है ना। अब इसी तरह मैं इधर से छोटा छोटा लेके सी रही हूँ। स्टिच को ना छोटा लिया करें। अगर आप बड़ा स्टिच लेते हो तो वो फिर ना चुनट पड़ती है, ठीक है। ये देखिए इसके साथ मुझे अब मीट करना है ऐसे। अब मैं यहाँ तक तो सीधा सीऊंगी और ये वाला पार्ट मैंने इधर से सीना है क्योंकि ये ऊपर आना है। ओके, ये देखिए मैंने इतना सी लिया। अब यहाँ से मैं सुई को इधर ले आऊंगी। अब मैं इधर से ऐसे सीना शुरू कर दूंगी यहाँ से, ताकि
एंड तक ये मेरा सिल गया तकरीबन ऑलमोस्ट। तो फिर मैं धागों को पक्का कर दूंगी, ये धागे सारे। ठीक, अब ये धागे मैं इनको पक्का करके काट लूँगी। और टोपी मेरी कुछ ऐसे, ये यहाँ ही आएगा, ये ऊपर से ऐसे हो जाएगा फ्रंट सारा। ये इस टाइप की कुछ टोपी बन गई। मुझे लगता है ये थोड़ी सी बड़ी लंबी हो गई है, टोटल कितनी होगी, लेकिन समटाइम बच्चों का हेड भी जो है ना वो होता है लंबा होता है, उसको शेप नहीं अभी आई होती। तो ये टोटल 6 इंच की नहीं, लंबी तो नहीं है। ये देखिए ऐसे जब खुलेगी ना तो और ये छोटी ऐसे छोटी लगेगी ऐसे। ठीक, ये अब बस इन धागों को मैं प्रो के तो ख़त्म कर देती हूँ और ये टोपी हमारी कंप्लीट हो गई।